Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet number 21, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English and we will learn and understand and continue the poem Geography lesson in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम फिर से एक बार जो पोएम है ज्योग्राफी लेसन उसको कंटिन्यू कर रहे हैं. अब without wasting our time, let's start and understand with me. In the last worksheet, we read about the poet's description of how the city looks like from the above, seated in a jet plane. यानी पिछली वर्कशीट में हमने ये पढ़ा और समझा कि एक जेट प्लेन में बैठकर ऊपर से सिटी शहर कैसी लगती है, तो उसके बारे में पोइट का हमने जो कवि थे उनका डिस्क्रिप्शन सुना था और समझा था. डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द पोइट? क्या आपको याद है कि उन कवि का नाम क्या है जिन्होंने इस पोएम को लिखा है? टेक द करेक्ट ऑप्शन. अब आपको सही बताना है कि जैसे उनका नाम, जैसे फर्स्ट ऑप्शन इज T.S. एलियट एंड B इज रविंद्रनाथ टैगोर, C जुल्फिकार घोष और D टेड हग्स. बताइए. आंसर इज C जुल्फिकार घोष. याद नाम रखना, नाम इनका याद रखना है आपको कि उन पोइट का नाम था जुल्फिकार घोष. नाउ लेट अस रीड द रिमेनिंग पोएम एंड द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. अब हमें जो पोएम का शेष भाग है उसको समझना है और पढ़ना है. ध्यान से सुनना. When the jet rose 6 miles high, यानी जब जेट प्लेन और 6 मील ऊपर की ओर उड़ा. It was clear the earth was round. ये बिल्कुल साफ हो गया कि अर्थ जो है वो राउंड शेप की है, गोल शेप की है. एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड. और ये भी पता चला कि यहाँ पर इस अर्थ पर धरती से कहीं ज़्यादा समुद्र है. कहने का मतलब है ज़मीन से ज़्यादा कहीं ज़्यादा समुद्र है. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा था. दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, जो आदमी, जो इंसान अर्थ पर पाया जाता है, जो यानी रहते हैं, कॉजेज टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल. यानी ये नहीं समझ में आ रहा था, ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा था कि भाई जो अर्थ पर लोग मिलते हैं, लोग जो रहते हैं, वो क्यों एक दूसरे से नफरत करते रहते हैं, क्यों सिटीज़ के चारों तरफ दीवारें बनाते रहते हैं, मतलब अपनी अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करते रहते हैं और एक दूसरे को मारते रहते हैं. फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई. और इतनी हाइट से ये नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों होता है, जबकि हम ऊपर से देख रहे हैं कि पूरी अर्थ एक है, ठीक है, और यहाँ पर सी ही सी नज़र आता, लैंड तो कहीं नज़र ही नहीं आता. तो ऐसे में ये जो मैन है, जो आदमी है, इंसान है, ये आपस में क्यों लड़ते रहते हैं, क्यों एक दूसरे से नफरत करते रहते हैं, क्यों अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं. तो यानी जब इतनी हाइट से हम देख रहे हैं, अर्थ तो हमें एक ही नज़र आ रही है, लेकिन ये एक इंसान ही है जिसने इसको टुकड़ों में बांटा हुआ है, उसको फ्रेगमेंटेड किया हुआ है. अब आप समझे कि इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या हुआ, इस पूरे स्टेंजा का मतलब क्या हुआ. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज द अर्थ हैज डैश देन डैश. क्या आना चाहिए कि अर्थ में ज़्यादा क्या है, पहले लैंड और फिर सी, वाटर या फॉरेस्ट, फिर लाइफ और लैंड, या फिर सी और लैंड. तो राइट आंसर इज डी, द अर्थ हैज़ मोर सी देन लैंड. यानी यहाँ पर समुद्र ज़्यादा है ज़मीन के मुकाबले. क्वेश्चन नंबर 2 इज फ्रॉम द हाइट ऑफ द जेट द अर्थ स्लोप. यानी जेट के हाइट लेने पर, यानी ऊपर ऊंचाई पर जाने पर अर्थ कैसी नजर आती है, फ्लैट, राउंड, रेक्टेंगुलर या ट्राइंगुलर. राइट आंसर इज बी, राउंड शेप की नजर आती है. देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई मैन फाउंड रीजंस टू हेट ईच अदर वॉज. यानी जो आदमी है, जो इंसान है, वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, उसका रीज़न जो है मतलब कैसे वो करते हैं. अब ये क्या नहीं हो रहा कि भाई वो इजी टू अंडरस्टैंड, ये समझ में आ रहा है कि भाई क्यों करते हैं वो नफरत, या डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, या समझना मुश्किल है, या नॉट नीडेड टू बी अंडरस्टूड, या समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, या नॉट मैंशनड इन द पोएम, या ये पोएम में मैंशन ही नहीं है. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है बी, कि क्यों इंसान एक दूसरे से नफरत करता है, ये समझना बहुत मुश्किल है. देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वॉज
नॉट क्लियर फ्रॉम द स्काई, यानी स्काई से, आसमान से क्या चीज़ स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है। वाई मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, यानी जो अर्थ पर मैन रहते हैं, इंसान रहता है, तो वो एक दूसरे से क्यों नफरत करता है, ये क्लियर नहीं है। कि वाई मैन ऑन द अर्थ बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, कि भाई ये क्लियर नहीं है कि वो अर्थ पर जो सिटीज़ के चारों तरफ वॉल्स को क्रिएट करते हैं। वाई मैन ऑन द अर्थ किल्स ईच अदर, क्यों आदमी एक दूसरे को मारते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए कि क्या चीज़ क्लियर नहीं है। एंड द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे रीज़न ऊपर हमने पढ़े ना, कि क्यों वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, क्यों वो अपने सिटीज़ के चारों वॉल्स क्रिएट करते हैं, और क्यों वो एक दूसरे को खत्म करते हैं, मारते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। फिर इसके बाद है राइटिंग सेक्शन। इफ़ यू वर इन द प्लेस ऑफ द पोइट, यानी आप अगर इस कवि की जगह होते, वुड यू एडमायर द ब्यूटी ऑफ द अर्थ एज सीन फ्रॉम द जेट, तो क्या आप जेट से देखने पर अर्थ की ब्यूटी की प्रशंसा करते, अर्थ की सुंदरता की प्रशंसा करते, यस या नो? तो आई थिंक यस। डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ फ्रॉम थिंग्स लाइक पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन, क्या आपको लगता है कि अपनी इस पृथ्वी को हमें पॉल्यूशन से और जो डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ कट रहे हैं उससे बचाना चाहिए? आई थिंक यस। उसके बाद है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड शेयरिंग व्हाट एक्टिविटीज़ वुड यू लाइक टू परफॉर्म टू सेलिब्रेट अर्थ डे। अब आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को और ये बताना है कि आपने अर्थ डे सेलिब्रेट करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है आप करना पसंद करोगे, कौन सी एक्टिविटीज़ आप करोगे अर्थ डे सेलिब्रेट करने के लिए। फिलिंग द ब्लैंक्स टू फॉलोइंग लेटर यूजिंग द क्लूज बिलो। आपको क्या करना है, नीचे कुछ क्लूज दे रखें, कुछ वर्ड्स दे रखें, उन्हीं से ही अपने इस लेटर को फिल करना है और पूरा लेटर फिर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन द लेटर। सो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस होगा वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाउस नंबर 516 BH ब्लॉक शालीमार बाग। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। आपको लेकिन यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है क्योंकि आप लेटर लिख रहे हैं, और यहाँ पर आ जाएगा दिल्ली 52। फिर उसके बाद आपको डेट लिखनी है, जैसे 30 सितंबर। ये आपको सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी, इन्हीं को आपको देख के अपने लेटर को पूरा करना है। 30 सितंबर आज की डेट है 2021। फिर अपने फ्रेंड का नाम लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया डियर स्वरित, तो स्वरित लिख दिया। आपको यहाँ पर अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम जिसको आपको लेटर लिखना है वो लिखना है आपको यहाँ पर। अब हम आगे इसको समझते हैं। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड, क्या आना चाहिए कि मैं उम्मीद करता हूँ ये लेटर लिखते हुए कि आपकी क्या चीज़ अच्छी होगी, हेल्थ। तो आपने यहाँ से हेल्थ लेना है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर, मैं ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ शेयर करने के लिए। क्या शेयर? व्हाट एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ आप यहाँ से लोगे, एक्टिविटीज़ कि मैं आपको ये लेटर लिखने इसलिए लिख रहा हूँ कि ये शेयर कर रहा हूँ कि व्हाट एक्टिविटीज़ आई वुड लाइक टू परफॉर्म, जो मैं करना चाहता हूँ, परफॉर्म टू क्या, सेलिब्रेट अर्थ डे। तो आप यहाँ से सेलिब्रेट वर्ड लेंगे, तो अब पूरी लाइन का मतलब हो गया कि मैं आपको ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको ये शेयर कर सकूँ कि मैं अर्थ डे सेलिब्रेट करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करूँगा। एज यू नो वी सेलिब्रेट अर्थ डे टू स्प्रेड, क्या करने के लिए हम अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, अवेयरनेस। तो अवेयरनेस आप यहाँ से लेंगे, यानी जागरूकता फैलाने के लिए हम अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट एंड रिड्यूसिंग क्या, पॉल्यूशन। यहाँ से आप पॉल्यूशन ले लेंगे, पॉल्यूशन वर्ड को ले लेंगे, ठीक है। तो हम अर्थ डे सेलिब्रेट इसलिए करते हैं ताकि हम लोगों में जागरूकता फैला सकें कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है और पॉल्यूशन को कम करना है। फिर इसके बाद है माई फ्रेंड्स एंड आई, यानी मेरे दोस्त और मैं, आई हैव क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एक योजना बना रहे हैं टू प्लांट 10 क्या, सैपलिंग्स, यानी हम 10 पौधे लगाने वाले हैं। सैपलिंग का मतलब जो छोटे पौधे होते हैं ना, बिल्कुल छोटे से पौध बोलते हैं उसको, तो उसको हम सैपलिंग कहते हैं कि हम 10 सैपलिंग लगाने वाले हैं। फिर विल टेक क्या चाहिए, सपोर्ट फ्रॉम द एल्डर्स इफ रिक्वायर्ड, और हमें ज़रूरत पड़ी तो हम अपने बड़ों से भी इसकी सहायता लेंगे। फिर इसके बाद है वी हैव
डिसाइडेड टू क्लीन आर, क्या हमें साफ रखना चाहिए, एनवायरमेंट, हमें अपना पर्यावरण भी साफ रखना चाहिए। फिर वी हैव ऑल्सो प्लान टू गैदर ऑल आवर नेबर्स इन आर सोसाइटी, पार्क और ऑनलाइन एंड टेक अ, क्या लेंगे, प्लेज यानी शपथ लेंगे, टू सेव आर सराउंडिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम सब ऐसा प्लान कर रहे हैं कि एक साथ अपने सारे पड़ोसियों को जो कि हमारे सोसाइटी में रहते हैं, पार्क में या ऑनलाइन, और हम टेक अ प्लेज मतलब एक शपथ लेंगे, किसको, अपने आसपास को बचाने के लिए, टू सेव आवर सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग्स को बचाने के लिए हम जो है एक शपथ लेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। एक मिस्टेक है, आप क्या करोगे, यहाँ पर एनवायरनमेंट लिखोगे और यहाँ पर आप सराउंडिंग लिखोगे। क्या लिखोगे, सराउंडिंग आना चाहिए यहाँ पर। मैं यहाँ पर आपको लिख के बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये एरो लगा के यहाँ लिख देता हूँ, सराउंडिंग। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखोगे एनवायरनमेंट। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप सही कर लेना, एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये दोनों इसमें गलती हैं जिसको आप ठीक करोगे। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां मैंने लिखा है ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल। वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और सारे लिंक आपको एक साथ मिल जाएंगे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक का बटन दबाना है, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन रिमेंबर, whenever you will go outside, please wear your mask, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।